कहियो अगर मेहमानी तेजी भा समझी हाँ खामेली तो समझी तो ऊपरे ऊपरे बोलता ना आवा समझी आवा अस्सलाम वालेकुम दिले दिल बोलती यह कमी ना हमरा दी टाक टका लगल हमरा। बोलो बात सही की गलत है बोलिए। कर्जा में डुबाने वाला यही है, सूद पे पैसा उठाने के लिए मजबूर करने वाला यही है, ब्याज पे पैसा उठा लेने वाला, ब्याज पे पैसा उठाने के लिए मजबूर करने वाला यही है। इसलिए मेरे बच्चों मेरे नौजवानों इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे, ना देंगे। और एक बात याद रखो, कितना का दो हम मांग ले वो तो खुशी दिल की खुशी भी मत लो। एक लड़का एमए उम्मे करके आया था, बाहर से संस्कृत पढ़कर आया था। एक लड़की वाला को पता चला, बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी एकलौती बेटी है, उसका भी एकलौता बेटा है, दोनों की शादी हो जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। बेटी की तस्वीर लिया जेब में, एक आदमी को साथ लिया, बोले चलो तो उसके घर पर। दिन भर सफर करके उसके घर पे पहुंचा, लड़के वाले से मिला, बिठाया, लड़के वाले नाश्ता वास्ता कराया। बोला कहाँ से आया आप लोग? बोला कि हम पूर्णिया से आए हैं, सुनने में आया आपके पास एकलौता बेटा है, मेरी भी एकलौती बेटी है, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लड़के के बाप ने कहा कि आपकी बेटी को हम लोग देखेंगे तब ना। बोला देखिए ना ये तस्वीर तो है, लाया फोटो। देखा लड़के के बाप, बोला कि हाँ लड़की तो ठीक हमको पसंद है, मेरा बेटा को दिखा दीजिए। बेटा को दिखाया, बेटा ने भी पसंद कर लिया। लड़का भी बोला कि बाबा हमरो पसंद है। अभी तो देखिए बुजुर्ग लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। पहले जमाने में माँ बाप के सामने अगर बेटे की शादी की बात छिड़ जाती थी तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था। और अभी कालम है बाप रे बाप, बेटा मोबाइल में लड़की रो फोटो लागू में। अब मैं बोली जी मैं आगे भी आकर दूँ वो आग बोली थी नहीं करे नहीं बोल, शर्म खत्म हो गई। लड़की को लड़के ने भी पसंद कर लिया, लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटे ने भी पसंद कर लिया, तब कुछ लेन देन की बात कर ले। तो लड़का के बाप से बोला कि समझी क्या लीजिएगा जहेज में? बोला ना 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 हमको नहीं चाहिए, मेरा बेटा से पूछिए जो लेगा वो लेगा, वैसे हम लोग जहेज के खिलाफ है, पूछिए। तो बड़ा खुश हुआ कि भाई बड़ा अच्छा आदमी से मुलाकात हो गई है। जब बाप ऐसा है तो बेटा कैसा होगा? तो फिर भी पूछा कि पूछ लेते हैं, अगर कुछ चाहिए दे देंगे, नहीं तो बहुत खुशी की बात है। लड़का को सामने बिठाया, लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। पूछा कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोल? तो लड़का बोला ना। बोला की बोली हो? ना बोली कि हाँ बोली। तो उसके साथ में जो था बोला फिर पूछा, संस्कृत में बोली, फिर पूछा तो बेटा क्या लेगा, क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज। लड़का बोला ना। समझा हमने अभी। बोला फिर पूछा बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल क्या लेगा, मेरी समझ में नहीं आ रही, खुल के बोलो। लड़का बोला यामा। हेलो बात समझा भाभी, ये लड़का को यामा चाहिए। मेरे नौजवानों तौबा करो, ना जहेज लेंगे। एक बात याद रखो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है। किसी से अगर 2-4 लाख रुपए जहेज में ले भी लोगे तो तुम क्या मालदार हो जाओगे? क्या तुम पैसे वाले हो जाओगे? अल्लाह के यहाँ इस पैसे का जवाब देना होगा। मेरा अल्लाह पाई पाई का हिसाब लेगा। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? क्या मरना नहीं है? क्या मरना नहीं है? देखो ना एक नौजवान 23 साल का नौजवान, जिम खटने वाला नौजवान, वो बारात गया, और बारात गया शादी करके आया, बीवी को लेके आया, एक रात गुजारा, और सुबह 4 बजे उसके सीने में दर्द उठा। कुर्बान जाओ, सोचा कि गैस का दर्द है, टेबलेट खाया, आराम नहीं मिला और हॉस्पिटल ले जा रहा था। अब रास्ते में गया होगा, अब 100 कदम चला होगा, लड़का इंतकाल कर गया। अल्लाह को क्या जवाब दो? अल्लाह तो पूछेगा ना, मौत तो पीछे खड़ी है। इसलिए इंशाल्लाह अहद करो कि ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे। इंशाल्लाह कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। आज जो ले लिए हैं वो रिटर्न नहीं होती की। रहिए किसी भी हाल
हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की। लेकिन किसी गरीब से, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। मौजूद सामईन किराम, अल्लाह का करम है, ये पैगाम था जहेज के लिए, मैंने आपकी बारगाह तक पहुंचा दिया ताकि कल क़यामत के दिन हम उलमाए किराम को क्या कहते हैं, अल्लाह की बारगाह में ये पूछना हो कि तुमने लोगों को समझाया क्यों नहीं, पैगाम क्यों नहीं पहुंचाया। अब आपकी मर्जी है कि आप समझें या ना समझें, लेकिन मैं तो यही दुआ करूंगा अल्लाह हमारे नौजवानों को सही समझ अता फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों को, बच्चों को अल्लाह तेरे प्यारे महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो एक बात याद रखो, जो औलाद होगी वो नेक औलाद होगी, नेक साले पैदा होगी, वो औलाद फरमा बरदार पैदा होगी। और सुन्नत के खिलाफ अगर निकाह करोगे तो बस लंगड़ा लंगड़ी औलाद पैदा होगी। एक आंख काना, एक काना उबेहा, एक पैर लंगड़ा। नबी के सुन्नत को छोड़ोगे नुकसान होगा, नबी की सुन्नत को पकड़ोगे यहां भी इज्जत मिलेगी, हशर के मैदान में भी इज्जत मिलेगी। अभी कई बच्चे 31 बच्चे 31 बच्चों की दस्तार बंदी हुई, इनके सर पे पगड़ी बांधी गई, आपने अपनी नजरों से देखा। अच्छा एक चीज एक बताइए, इतना बड़ा पूर्णिया है और डॉक्टर बेशुमार पूर्णिया में है, गिनती के हिसाब से बाहर है। आपने देखा कभी किसी डॉक्टर के कि डॉक्टर बना हो किसी का बेटा तो उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो, देखे कभी? अच्छा किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, बाप खुश हो गया कि चलो मेरा बेटा इंजीनियर बना है, कोई जलसा करते हैं, अब बेटा के सर पे पगड़ी बांधेंगे, देखे? अच्छा वकील साहब के सर पे वकील साहब नहीं। अच्छा प्रोफेसर साहब के सर पे, आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा है, ये गरीब का बच्चा रिक्शा चलाने वाले का बेटा है, हाफिज कुरान हुआ, इसके सर पे पगड़ी बांधी गई, हजारों लोगों को जमा किया गया, आखिर वजह क्या है? भाई पढ़ा तो वो भी है, कई साल पढ़कर वो डॉक्टर बना है, कई साल पढ़कर वो इंजीनियर बना है, ये भी कई साल पढ़कर हाफिज बना है, लेकिन उसके सर पे पगड़ी नहीं, इसके सर पे पगड़ी, आखिर वजह क्या है? भाई कोई वजह तो होगी, वजह तो कोई होगी, आखिर वजह क्या है? तो मेरे नौजवानों सुनो, वजह यह है, ये कुरान का जिंदा मोजिजा है। सुभान अल्लाह बोला दमाशा। किसका मोजिजा है? ये कुरान का मोजिजा है। कुरान ये कहता है कि जो हमें सीने से लगाता है ना, जो मुझे सीने में महफूज कर लेता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो हमसे जुड़ जाता है, फिर हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। ये कुरान का जिंदा मोजिजा है। बेटा चाहे ठेला चलाने वाले का हो, बेटा चाहे रिक्शा चलाने वाले का हो, बेटा चाहे करोड़पति का हो, वो हाफिज कुरान अगर बन गया है, दुनिया में उसके हाफिज कुरान के सर पे हम लोग पगड़ी बांधते हैं, कल कयामत में अल्लाह उसके बाप के सर पे पगड़ी बांधेगा। कुर्बान जा
यहाँ तो हम लोग अंग्रेजी के पीछे परेशान हैं। मदरसा बच्चा को देखेगा, मदरसा का बच्चा को देखेगा, इधर बुलाएगा, चाय चाय पी रहा है, चौक पर चाय पी रहा है, एक बच्चा देखा मदरसा का, ए रे की नाम जुड़े, बोली बुधवा। बुधवा कहाँ पढ़ेगा? बोले मदरसा। बोले मौलवी बनवे, चंदा करवे, खेवे। अच्छा, मौलवी से कहीं बच सकता आदमी? अरे मौलवी से बच जाओगे? मौलवी के बगैर कहीं कोई काम चल जाएगा? कोई चला के दिखा दे हमको। बच्चा घर में पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले क्या करना चाहिए? अरे बोलो ना भाई, तो अजान कौन देगा? कि वकील साहब? वकील साहब नहीं थे। मौलवी साहब को बोलाओ। काहे बोलाओ भाई? बच्चा तुम्हारा हुआ, तुम अजान दो। बोले नहीं, नहीं, मौलवी साहब। चाय की दुकान में बैठ के मौलवी की गिबत भी करो। अब बच्चा पैदा हुआ, मौलवी साहब बोलाओ। गिबत होगा क्या बताएं? इमाम साहब जो हम लोगों के मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, अगर लंबी सूरत रात में इशा में पढ़ा दिया तो आफत है। मौलवी साहब, इमाम साहब पर आफत है। जैसे ही सलाम पढ़ा, अब पढ़ दिया, अम्मा यतसालूना अनिन नबील अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा माशा। अब जब सलाम फिर तुरा तो कोई काम छोड़ने, दिन भर ते खाए जा, सुते जा, खटे जिन हमरा से नहीं दा पैरा में दर्द भागला, इतना लंबा सूरत पड़ी जी। इमाम साहब डरी गई, मैंने गुस्सा हो मत गसे, कल से छोटो पढ़ो, कल से शुरू, कल से हजरत अब कुल अल्लाह अहद पढ़ना शुरू कर दिए। फालतू मौलवी खाली कुल हुल्ले पढ़े। अच्छा, रास्ते में अगर मौलाना साहब चल रहा है नीची निगाह करके, तो चाय की दुकान हाँ देखे जा, मौलवी देखे जा, वो नीचों ने देखे, वो बहुत तह तक देखे। अच्छा, अगर ऊपर देख रहा है, लो फालतू खाली न झांकते रही। छोटी बड़ी पढ़ो तो मुसीबत, छोटी पढ़ो तो मुसीबत। अच्छा, ऊपर देखो तो मुसीबत, नीचे देखो तो मुसीबत। घर में बच्चा पैदा हुआ, बोले मौलवी साहब बोला तुम अजान दे दो। अच्छा, इस बच्चे का अब नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? अरे बोलो ना भाई, बोलिए ना सही, कौन नाम रखेगा? बोले बहुत मौलवी साहब की क्या जरूरत है, नाम तो दादा रख देगा। दादो रखते, दादो हम जाने जी, बच्चा पैदा भी दादो नाम रखी तक, तो दादो पूछल की आज कौन दिन जी? बोले जुमा, बोले का नाम रखी जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को अगर बच्चा पैदा हुआ तो दादो बोलिए कौन दिन जी रे? बोले मंगल, बोले का नाम रखी था मंगरू, बजेती डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम इसका नाम रख दो बुधवा। जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम हो बुधवा हो। बुधवा की शादी हो गई, 3 महीना में बच्चा हो गया। पूरे बस्ती वालों ने घेर लिया कि बुधवा 3 महीना में बच्चा कैसे हो गया? बोला ठीक है, बुधनी से पूछे लग, बुधनी से पूछा तो बुधनी समझा दी, क्या बैठा क्या कल कौन तेरा 3 महीना में बच्चा पैदा? बोले बस्ती वाला। तो बीवी बोली कि तोर बिहार क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। बीवी फिर पूछी कि हमार बिहार क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी कल की 3 कितना मिली? बोली 6 मिली। तो बीवी फिर पूछ ली कि बच्चा कितने दिन में पैदा हुआ? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी कल की 6 कितना मिली? बोले ठीक है, बोल रहा 9 महीना में बच्चा पैदा भेली। बस्ती वाला मजा करेगी, ठीक है।